गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हमारा नया टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ इन रेडिएशन। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर, अब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ इन रेडिएशंस। आपने एक 12th में एक टर्म पढ़ा था कि गुड ऑब्जर्वर्स आर गुड एमिटर्स, यानी कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तो जो ये स्टेटमेंट था कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये टर्म जो होता है इसको कौन सेटिस्फाई करता है? किरचॉफ्स लॉ इन रेडिएशन। अर्थात ये जो गुड ऑब्जर्वर्स और गुड एमिटर्स का जो एक तरीके से स्लोगन है, एक किस पर बेस्ड है? किरचॉफ्स लॉ इन रेडिएशन पर। तो आइए देखते हैं कि किरचॉफ्स लॉ इन रेडिएशन क्या है। बच्चों, इसका पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या है। इसका स्टेटमेंट कहता है कि द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द अब्जॉर्प्टिव पावर फॉर ए गिवन वेवलेंथ at a given temperature is the same for all bodies and equal to the emissive power at that temperature। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि कई बॉडीज हैं आपके पास, ठीक है, कई बॉडीज हैं। तो अगर कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए किसी दिए हुए टेम्परेचर पर हम देखें तो किसी बॉडी की एमिसिव पावर और उसका अब्जॉर्प्टिव पावर उसी टेम्परेचर उसी वेवलेंथ के लिए किसी परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के इक्वल होता है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कैसे। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट आपका ये है 1, दूसरा ऑब्जेक्ट 2, अर्थात फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी। यहां पर देखा होगा कहा गया है कि गिवन वेवलेंथ, और ये कहा गया कि फॉर ऑल बॉडीज, कितने भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो आपके पास दो बॉडीज हैं, कोई एक सिंपल एक ये है एक ये है, ठीक है, तो जितने इस पर रेडिएशन पड़ेंगे उतनी ही तेजी से यह इमिट भी करेगी उसी टेम्परेचर पर। अगर इस पर कम पड़ेंगे, मान लो इस पे एक रेडिएशन पड़ रहा है, कोई वेब एनर्जी पैकेट इस पे 2 आ रहे हैं, तो ये 2 इमिट करेगा। अगर इस पर 1 है तो ये 1 इमिट करेगा। अर्थात कहने का मतलब जितनी तेजी से वो अब्सॉर्ब करेंगे उतनी तेजी से वो इमिट भी करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, फर्स्ट सेकेंड, और एक है ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो हम देख रहे हैं कि कई रेडिएशंस जो है पहली बॉडी पे पड़ रहे हैं अलग अलग वेवलेंथ के लिए। इसी तरीके से E2 पर जो सेकेंड बॉडी है उस पर पड़ रहे हैं, और इसी तरीके से हमारी कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है उस पर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं, अर्थात वो रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर रही है। किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए हम मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ है जिसकी रेंज आपको पता ही है लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा होनी चाहिए। तो कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ हो सकती है, ठीक है, लैम्डा से इसका मतलब लैम्डा 1, मान लीजिए लैम्डा 2, कोई ऐसी परफेक्टली कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ है। उसके लिए हम देखते हैं कि मान लो इसकी एमिसिव पावर E1 लैम्डा है तो अब्जॉर्प्टिव पावर A1 लैम्डा मान लेते हैं। इसी तरीके इसके लिए E2 लैम्डा इसकी एमिसिव पावर हो गई, और इसकी A2 लैम्डा अब्जॉर्प्टिव पावर हो गई। जब हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करेंगे तो उसी टेम्परेचर उसी वेवलेंथ पर देखिए इसकी एमिसिव पावर कैपिटल E लैम्डा और अब्जॉर्प्टिव पावर A लैम्डा। और आपको पता है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए जो अब्जॉर्प्टिव पावर होती है वो 100% होती है, अर्थात 1 होती है। तो अब होगा क्या कि हमने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा कि कितनी भी बॉडी हो
उनके लिए एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा कांस्टेंट टेम्परेचर उस पर, और किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए सेम होगा और किसके बराबर होगा, ये किसी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बराबर होगा। ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। अर्थात मैं कहूं कि अगर टोटल हम देखें कि सारे रेशियोज बराबर हैं तो हम कह सकते हैं ई लेमडा इज इक्वल टू स्मॉल ई लेमडा अपान ए लेमडा। तो इस स्टेटमेंट को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करेंगे कैसे, इसके लिए देखो बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, किसी इनक्लोजर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, और उस पर डीक्यू एनर्जी के रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं। इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर ए लेमडा है और एमिसिव पावर आपको पहले ही बता चुके क्या है, ई लेमडा है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे क्या इमिट भी करेगा। अर्थात जितने रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा उतनों को वो इमिट करेगा। और कोई हम टेम्परेचर कांस्टेंट ले लेते हैं, किसी टेम्परेचर पर्टिकुलर, दोनों के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट क्या है, टी है। इसी तरीके से हम ले लेते हैं कि कोई हमारे पास दूसरा इनक्लोजर है, उसमें कोई या हम यही इनक्लोजर की बात कर दें या तो किसी दूसरे इनक्लोजर की बात कर दें, उस इनक्लोजर में क्या होगा, कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी रखी हुई है। इसकी एमिसिव पावर क्या है, ई लेमडा, और इसकी ए लेमडा और 1 होगी। अब देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, जब इस पर, पहले हम इस केस की बात करेंगे, पहले केस की, डीक्यू जो रेडिएशन इस पर इंसिडेंट हो रहे हैं और इसकी एमिसिव पावर हम मान चुके हैं कि एब्जॉर्प्टिव पावर ए लेमडा और एमिसिव पावर ई लेमडा है। तो हम इसको जो डीक्यू एनर्जी दे रहे हैं, तो डीक्यू एनर्जी क्या होगी, क्वांटिटी ऑफ हीट लाइंग विद इन द वेवलेंथ लेमडा टू लेमडा प्लस डी लेमडा। यानी इस इनक्लोजर के जो अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये डीक्यू हीट अब्सॉर्ब करता है। अर्थात कितनी रेंज होनी चाहिए वेवलेंथ की, लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा। इस वेवलेंथ पर इतनी एनर्जी को वो क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, और अर्थात इसका जो सरफेस है वो 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में इसके यूनिट एरिया द्वारा, या मैं कहूँ इसे कि डीक्यू जो रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए ऑब्जेक्ट in 1 second per unit area range of wavelength between lambda to lambda plus d lambda। अर्थात dq क्या है, ए लेमडा और लेमडा प्लस डी लेमडा के बीच इस ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया द्वारा पर सेकेंड हीट अब्सॉर्ब हीट है। ठीक है, उसके बाद ये हीट क्या है, इंसिडेंट है, इसके पर यूनिट एरिया पर सेकेंड डीक्यू हीट इंसिडेंट, अब्सॉर्ब नहीं, इतनी हीट इंसिडेंट हो रही है। अब उसके बाद ए लेमडा डी लेमडा क्या होगी, ये हीट होगी, ये सरफेस एरिया द्वारा पर सेकेंड अब्सॉर्ब की जाएगी। उसके बाद अब डीक्यू माइनस ए लेमडा डी क्यू क्या होगी, ये हीट वो होगी, या तो वो रिफ्लेक्ट होगी या ट्रांसमिट होगी या दोनों होगी। तो डी क्यू माइनस ए लेमडा डी क्यू क्या है, ये रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड हीट एनर्जी और बोथ। उसके बाद अब हम कर लेते हैं बात किसी इसकी एमिसिव पावर की ये इमिट भी करेगा। ठीक है, ये रेडिएशंस को इमिट, जितने इसने एब्जॉर्ब किए गए हैं वो उसी टेम्परेचर पर इमिट भी करेगा। तो ई लेमडा डी लेमडा क्या हो गया, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, उसके बाद डी क्यू माइनस ए लेमडा डी क्यू
प्लस ई लेमडा डी लेमडा क्या है, ये टोटल एनर्जी गिवन आउट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ द सब्सटेंस। अब हम बात करेंगे कि अगर वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी इस चैम्बर के अंदर रखी हुई है, तब इसके लिए क्या हो जाएगा कि ए लेमडा बराबर 1 और ई लेमडा बराबर ई, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई लेमडा डी लेमडा। अब इन इक्विलिब्रियम की बात जब हम करेंगे तो इक्विलिब्रियम में क्या है, कितनी हीट इंसिडेंट हुई, यानी ये हीट कितनी इंसिडेंट हुई, इतनी क्या है, ये हीट अब्जॉर्ब की गई, इतनी इंसिडेंट हुई, इतनी अब्जॉर्ब की गई, इतनी हीट रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट की गई, और ये एनर्जी जो है ये, ठीक है, ये एनर्जी जो है इमिट की गई, ठीक है, ये ई लेमडा और डी लेमडा क्या इमिट की गई, तो टोटल हीट क्या हो गई, ये हो गई, ये टोटल एनर्जी हीट गिवन आउट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, इतनी हीट उस यूनिट एरिया को दी गई है। तो इक्विलिब्रियम में देखते हैं कितनी हीट इंसिडेंट हुई और कितनी टोटल यूनिट एरिया द्वारा अब्जॉर्ब की गई या उस यूनिट एरिया को दी गई, ठीक है, इतनी अब्जॉर्ब हो रही, इतनी इंसिडेंट हो रही थी, और पर सेकंड पर यूनिट एरिया द्वारा कितनी हीट इस पर मतलब टोटल हीट कितनी बची, ये हम देख रहे हैं, रिमेनिंग हीट। अब उसके बाद इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस ए लेमडा डी क्यू प्लस डी लेमडा डी लेमडा। अब देखिए डी क्यू कैंसिल आउट, तो ए लेमडा डी क्यू इज इक्वल टू ई लेमडा डी लेमडा। अब आपको पता ही है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है, ए लेमडा 1 ई लेमडा और डी क्यू ये हीट ई लेमडा डी लेमडा, ठीक है, आप रख दीजिए यहां पर, तो क्या हो जाएगा, ए लेमडा ई लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू ई लेमडा डी लेमडा। इसका मतलब अब डी लेमडा कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, ए लेमडा सॉरी ई लेमडा अपान ए लेमडा इज इक्वल टू कैपिटल ई लेमडा। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, अर्थात यहां से ये प्रूफ होता है कि एमिसिव पावर किसी बॉडी के लिए, हम यहां पर जनरली अगर एक बॉडी की बात कर दें, ठीक है, या कई बॉडीज के लिए बात कर दें कि डिफरेंट बॉडीज के लिए एमिसिव पावर और अब्सॉर्बिटिव पावर का रेशियो किसी खास वेवलेंथ के लिए, किसी खास टेम्परेचर पर, किसी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर के इक्वल होता है और टेम्परेचर तथा वेवलेंथ सेम रहते हैं। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब इससे एक चीज निकलती है बच्चों कि यदि ए लेमडा ग्रेटर है, ठीक है, यदि ए लेमडा ग्रेटर है तो ए लेमडा के ग्रेटर होने पे क्या होगा, ए लेमडा के ग्रेटर होने पे क्या होगा कि अगर ए लेमडा यानी कि ए लेमडा इज ग्रेटर, अगर अब्जॉर्बिटिव पावर ज्यादा होगी, अगर मान लो कि किसी बॉडी ने अधिकतम रेडिएशन को अब्जॉर्ब किया है, तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ई लेमडा अर्थात एमिसिव पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी, अर्थात जितने ज्यादा कोई बॉडी रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगी उतनी ही जल्दी वो इमिट भी करेगी। तो किरचॉफ्स लॉ टेल्स अस दैट गुड अब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, ठीक है। तो मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों टॉपिक। शायद कोई परेशानी है, अगर यदि कोई परेशानी है यदि कोई परेशानी आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे चैनल को प्रमोट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।